So today we are discussing about assuming method and step deviation method. So basically both are same. There is only difference it is d is equals to x minus a. यहाँ पे d होता है डेविएशन और x होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल और a होता है एज्यूम्ड मीन। सिमिलरली इस तरफ भी सेम होता है, x मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, a होता है एज्यूम्ड मीन और h होता है क्लास साइज। अब इसके अंदर होता है u फॉर होता है स्टेप डेविएशन। ओके, सो इस ये थोड़ा और आसान कर देता है सॉल्यूशन को। ये थोड़ा सा बड़ा हमें प्लस माइनस करना पड़ता है इसके अंदर, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 आपको दे रखी है। फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है। x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x की वैल्यू मतलब जो मिड वैल्यू है, 0 से 10 के बीच में 5, फिर इसके बीच में 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। ये आपकी x की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो सेंटर वैल्यू होती है इसे हम लेके चलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या लेके चलते हैं? एज्यूम्ड मीन। और इसका जो डेविएशन, उसकी रेंज यहाँ पे 5 है। 5 में से 25 जाएंगे। अगर u निकालना है आपको, अगर स्टेप डेविएशन से करना है, किससे करना है? स्टेप डेविएशन से। तो आप क्या करेंगे? u निकालेंगे। u का फॉर्मूला क्या होता है? u का फॉर्मूला होता है कि आप a u इज इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन h। तो देखेंगे x क्या है? x 5 है, दिस इज 5, और 25 आपका a है। 25 में से 5 गए 20, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर है, इट्स -1 -2। 15 माइनस 25 इट्स -10 अपॉन 10। 10 क्या है? क्लास साइज। तो कितना हो जाएगा ये? -1। फिर 25 माइनस 25 0, 25 35 माइनस 25 10, 10 अपॉन 10 1, 45 माइनस 25 25, 20, 20 में से 10 गए 2। तो ये हमारी u की वैल्यू आ गई। अब आप एफ यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ यू। सो 5 इंटू 2 -10, 9 इंटू 1 -9 और 0 8 8। ओके, सो सी एफ यू कितना हो गया? 19 माइनस 16 -3। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 9 8 9 10 11 12 12 24 25 26 26 और 10 20 35 प्लस 5 40। तो ये हो गया 40। सो नाउ फॉर्मूला क्या होता है मिन निकालने के लिए? फॉर्मूला होता है पहले तो वही एफ यू अपॉन एफ इंटू एच प्लस एज्यूम मीन कितना था? 25। हमारा ये कितना आया? -3। और क्लास साइज कितना आया? 10। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40। सो 25 माइनस 3, 3 अपॉन 4, 3 1 टाइम 3, 3 अपॉन 4 4, 3 0.4 4 टाइम 4 5 0 4 6 टाइम 24 4 7 टाइम 28
minus 2 4 5 10 20. So here 0.75 आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 minus 0.75. So answer is 24.25. It's your final answer. If you have any doubt, any problem, comment it below. Thank you.